तो इंक्लूजन को समझने के लिए हम एक्सक्लूजन को समझते हैं। देखो ये डायग्राम बहुत मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग और यूज़फुल डायग्राम है। इससे मुझे पूरी कई बातें समझ में आती हैं। देखो नीचे के लेवल पे क्या है, एक्सक्लूजन है, डिनायल है। पहले हमारे रिलेटिव्स में भी जो पर्सन विद डिसेबिलिटी थे, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, उनको कहा गया अभी तो ईश्वर की वो है जी, हम क्या कर सकते हैं, इनको पढ़ा लिखा के क्या करेंगे। तो कंप्लीट डिनायल है, कंप्लीट एक्सक्लूजन हो गया उनका। तो ये नेक्स्ट लेवल है। फिर हुआ कि नहीं, इनको ना कुछ करना चाहिए इनके लिए, इसको चैरिटी वाला मॉडल आ गया, उदारता की गई। तो ऐसा करते हैं कि ना हम इनको ना स्पेशल स्कूल जो है वो खोल देते हैं, सेग्रीगेट कर दिया गया उनको, एक अलग से जो है वो अ, खोल दिया गया। अ, फिर अंडरस्टैंडिंग उनकी और बढ़ी तो उनको इंटीग्रेट कर दिया गया नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में। और जब और अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज बढ़ा तो उनको इंक्लूसिव स्कूल सेटिंग में दे दिया गया। मतलब स्पेशल स्कूल एक कैटेगरी थी, फिर उनको नॉर्मल स्कूल जो दूसरे स्कूल थे उनके साथ उनको बिठाना शुरू कर दिया। और बाद में इंटीग्रेटेड और इंक्लूसिव में बहुत फ़र्क है। एक ही कैंपस में यदि दोनों पढ़ रहे हैं तो इंटीग्रेटेड है, इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं कि इंक्लूसिव है। हिमाचल के जो सरकार कहती है कि भारत में भी कहती है सरकार कि हमारे स्कूल इंक्लूसिव है, जबकि ऐसा नहीं है। अब बॉयज़ स्कूल हमारा जो है धर्मशाला का, उसका एग्ज़ाम्पल देखें आप, तो बॉयज़ स्कूल में पर्सन विद डिसेबिलिटी साथ होते हैं, इंटीग्रेटेड मॉडल है वो, इंक्लूसिव मॉडल नहीं है। तो आप देखें डिनायल, एक्सेप्टेंस, इंटीग्रेशन और इंक्लूजन, ये 4 लेवल हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के। तो हम में से बहुत सारी अभी भी सेक्शंस ऐसे हैं इंडिया में जो एक्सक्लूडेड हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी डिनाई कर रही है उनकी सोसाइटी और उनकी सरकार। कहीं एक्सेप्टेड हैं तो कहीं जो है वो इंटीग्रेटेड हैं, और कुछ ही जगह हैं जहाँ रियल सेंस में इंक्लूजन हुआ है। और अल्टीमेटली हमारे ये देखने के नज़रिए पे है। यदि आप प्रॉब्लम देखते हैं बच्चों में तो आप उनको एक्सक्लूड कर देंगे। उनको लगता है ये बाकी बच्चों से डिफरेंट है, उनकी स्पेशल नीड है, इसकी स्पेशल नीड की इक्विपमेंट, स्पेशल नीड की टूल, स्पेशल नीड के टीचर। और इसमें क्या होता है कि वो बच्चे नहीं सीख पाते और बच्चा एक्सक्लूड हो जाता है। दूसरा है कि नहीं, सिस्टम में ही प्रॉब्लम है, सोसाइटी में ही प्रॉब्लम है, जो डाइवर्सिटी को हैंडल नहीं कर पाती, क्योंकि हमारे सिस्टम जैसे 3 घंटे का एग्ज़ाम, अब वो बच्चा 4 घंटे में यदि अच्छा कर सकता है तो एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना चाहिए। या यदि 8 यूनिट नहीं कर सकता, 6 यूनिट घटा नहीं सकते, तो हमारे सिस्टम्स, मेथड्स, प्रोसीजर वो रिजिड है, करिकुलम रिजिड है, पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट पुअर है, ड्रॉप आउट जो है वो बढ़ रहे हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि टीचिंग एड की प्रॉब्लम, इक्विपमेंट की प्रॉब्लम चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड के लिए, सभी बच्चों के लिए। इसीलिए लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं बच्चे, और इसलिए पढ़ाया नहीं जा रहा है। और इनएक्सेसिबल एनवायरनमेंट की वजह से ही सारी दिक्कत है। तो फोकस एजुकेशन सिस्टम पे, फोकस इंक्लूजन पे है, ना कि बच्चे पे। अब इंक्लूजन क्या है, क्या नहीं है, समझ लें। इंक्लूजन में हम डाइवर्सिटी को वेलकम करते हैं, डाइवर्सिटी को प्रॉब्लम नहीं समझते। ये सब बच्चों को इन्वॉल्व करती है, ये पर्सन विद डिसेबिलिटी को ही नहीं। गर्ल चिल्ड्रन, दलित्स, ट्राइबल्स, जो बाकी बच्चे हैं, नॉन ट्राइबल्स हैं, नॉन दलित्स हैं, नॉन गर्ल्स हैं, सबके लिए है। यहाँ पर उन सबके लिए जो एक्सक्लूडेड फील करते हैं, और इक्वल एक्सेस पे फोकस है, ताकि वो कुछ बच्चों को थोड़ा एक्स्ट्रा बेनिफिट, लेकिन इन जनरल वो सबके एक्सेस पे। क्या नहीं है ये स्पेशल एजुकेशन नहीं है। स्पेशल एजुकेशन आपको याद है, आपको मैंने इस डायग्राम में बताया था कि स्पेशल एजुकेशन तीसरे लेवल पे जाकर के आता है, तो ये स्पेशल एजुकेशन नहीं है। इंक्लूजन सिर्फ स्पेशल नीड के बच्चों पे फोकस करना नहीं है, ये एडिशनल सपोर्ट पे डिपेंड करता है। और ये जैसा मैंने कहा, मीटिंग विद उनकी नीड, डिसेबल्ड बच्चों की नीड पे ही फोकस नहीं है। और ये डिसेबल्ड बच्चों पर फोकस करके बाकियों को नेग्लेक्ट करता हुआ सिस्टम नहीं है, इंक्लूजन में सब शामिल है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन की बहुत सारी डेफिनेशन है, मैंने 2 उठाए हैं, यूनिसेफ का और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो मैं राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 है। तो यूनिसेफ क्या कहती है? यूनिसेफ कह रही है कि इंक्लूसिव एजुकेशन रेगुलर स्कूल सिस्टम जैसा ही है, जिसमें विद और विदाउट डिसेबिलिटी बच्चे एक साथ एज अप्रोप्रिएट क्लास में होते हैं। और हाँ, कुछ एडिशनल इंडिविजुअली टेलर्ड सपोर्ट बच्चों को मिलता है, जिनको आईईपी कहते हैं, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, या कई बार आईईपी भी कहते हैं, इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम। बट इसका जो पॉपुलर फॉर्म है आईईपी ही है।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैसे कहती है कि एक ऐसा सिस्टम ऑफ एजुकेशन है जिसमें चिल्ड्रन विद एंड विदाउट डिसेबिलिटी एक साथ सीखते हैं और टीचिंग लर्निंग इस तरह से होती है कि उन दोनों तरह के बच्चों के लिए सुटेबल हो, अलग-अलग टाइप के और डिसेबिलिटी के बच्चों के लिए सुटेबल हो। तो इसको एक ही कैंपस में बिठाना, दैट इज़ इंटीग्रेशन, दैट इज़ नॉट इंक्लूजन। इस बात को अपने दिमाग में ठीक से बिठा लेना है। इंक्लूजन के जो एलिमेंट हैं वो 4 हैं, यूनेस्को कहता है इंक्लूजन एक प्रक्रिया है, मतलब जैसा मैंने आपको आपने खुद ही देखा, एक्सेप्टेंस के बाद इंटीग्रेशन फिर इंक्लूजन, ये पूरी प्रोसेस है। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन जो अपने आप को इंक्लूसिव क्लेम करते हैं वो एक्सेप्टेंस लेवल पे होंगे या इंटीग्रेशन लेवल पे होंगे। रियल इंक्लूजन इज अ लॉन्ग प्रोसेस। इंक्लूजन जो है वो आइडेंटिफिकेशन रिमूवल ऑफ बैरियर्स पे डिपेंड करता है, सिर्फ बिठा लेने से साथ नहीं होता। जो बैरियर्स हैं जिनकी वजह से वो नहीं सीख पा रहे उनको हटाना इंक्लूजन है। इंक्लूजन में तीनों चीजें हैं, प्रेजेंस मतलब आए भी, इनरोलमेंट से जुड़ा हुआ है, अटेंडेंस से जुड़ा हुआ है, पार्टिसिपेट भी करें और अचीव भी करें, उनका रिजल्ट्स भी बढ़िया हो। इंक्लूजन जो है वो उन बच्चों पे ज्यादा फोकस है जो मार्जिनलाइज्ड है, एक्सक्लूडेड है और अंडर अचीव्ड है। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी नेग्लेक्ट हो रहे हैं, बाकी पे भी फोकस है, लेकिन इन पे ज्यादा फोकस है क्योंकि उनको ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है। इंक्लूसिव क्लासरूम में जो टीचर्स हैं, स्पेशल एजुकेशन वाले, जनरल एजुकेशन वाले मिल के काम करते हैं। इसमें हर तरह की सपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल होती है और हर तरह का बच्चा इस एनवायरनमेंट से, जो स्पेशल नीड के बच्चों के लिए इक्विपमेंट आया है उसका फायदा तो जो स्पेशल नीड वाले बच्चे नहीं वो भी उठा रहे हैं। जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उन सबके लिए है। हर तरह के बच्चों के लिए फैसिलिटीज जो हैं अवेलेबल हैं। स्मॉल ग्रुप में बांट करके भी एक्टिविटीज की जा सकती हैं। नीड क्या है? देखो, पहला नीड तो नंबर का है। भारत की सरकार के आंकड़े जो 2001 के हैं, उसके अनुसार 2.1% जनसंख्या। अब 2001, अब पहली बात ये है कि बहुत सारे जो विशेषज्ञ हैं इस फील्ड के, डिसेबिलिटी सेक्टर के, वो कहते हैं कि आंकड़े गलत हैं, 2.1 नहीं है, वो 6 से 8% के आसपास है। तो अब ये देख लो, एक तो डाटा की डिस्क्रिपेंसी है, दूसरा यदि मान के चलता हूँ चलो 2% भी है, तो 125 करोड़ का 2% भी यदि आप निकालते हैं तो करोड़ों में जाती है बात। तो इन बच्चों को हम कैसे छोड़ सकते हैं? तो पहली नीड तो यही है कि उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। दूसरी, उनके राइट्स हैं और उनके पास 3 तरह का राइट है। ह्यूमन राइट्स भी है, बच्चों की अपनी राइट्स हैं और पर्सन विद डिसेबिलिटी की अपनी राइट्स हैं। तो 3 तरह की राइट्स हैं उनकी एजुकेशन के, इसलिए भी उनके लिए इंक्लूसिव एजुकेशन ज़रूरी है। फिर हमने इंटरनेशनली कमिट किया है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी और बहुत सारे एजुकेशन, चिल्ड्रन रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड, पर्सन विद डिसेबिलिटी रिलेटेड, ह्यूमन राइट्स रिलेटेड जितने कन्वेंशंस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साइन किया है, उन सब में इंक्लूसिव एजुकेशन की बात है। तो इसलिए भी ज़रूरी है कि इंक्लूसिव एजुकेशन हो। जो कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल ऑब्लिगेशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल में राइट टू इक्वालिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 है, राइट टू एजुकेशन है। साथ में बहुत सारे लॉ बने हैं, एक्ट्स बने हैं, राइट टू एजुकेशन एक्ट से लेकर के चिल्ड्रन विद राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, आरपीडब्ल्यूडी 2016 95 जो भी उठाए उनमें इंक्लूसिव एजुकेशन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो कहीं ना कहीं लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन भी है, सोशल इंपरेटिव भी है कि इसी सोसाइटी में, सोसाइटी को भी सीखना है कि डिसेबल्ड बच्चों के साथ कैसे रहें, डिसेबल्ड बच्चों को भी सीखना है कि सोसाइटी के साथ कैसे रहें। तो ये दोनों नीड है दोनों तरफ से, इसलिए भी इंक्लूसिव एजुकेशन जरूरी है। इकोनॉमिक प्रूडेंस भी है, 2 तरह के स्कूल खोलने से अच्छा है एक ही तरह के स्कूल में खर्चा है, और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी है। कल को यही बच्चे जब जॉब में जाएँगे तो कंट्री को, इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करेंगे। तो आप बल्कि चाहें तो उसको 2 पॉइंट बना लें। इकोनॉमिक प्रूडेंस क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव है, एक ही रिसोर्स में दोनों तरह के बच्चे पढ़ रहे हैं, और प्रॉस्पेरिटी, वो बच्चे पढ़ के निकलते हैं, पास आउट होते हैं, जॉब में जाते हैं तो कंट्री की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं। साइकोलॉजिकल वेल-बीइंग है ना, बच्चों की और घर वालों की, दोनों की साइकोलॉजिकल वेल-बीइंग के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आई थिंक नीड वाला पार्ट आप कर लेंगे। ये उसी के 3 पॉइंट्स हैं जो यूनिसेफ के डॉक्यूमेंट से लिए हैं। कि एक तो एजुकेशनल केस है इसका कि सभी बच्चे सीखें, इकोनॉमिक केस है, कॉस्ट इफेक्टिव है, 2-2 बिल्डिंग नहीं, 2-2 इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना पड़ता है, और ये अल्टीमेटली इंक्लूसिव सोसाइटी की तरफ ले जाता है। और सब ये बेसिक 3 पॉइंट्स तो आपको याद रखने ही चाहिए। अब स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी के लिए क्या बेनिफिट है? ये नई स्किल सीखते हैं, उन बच्चों को भी कॉपी करते हैं जो पर्सन विद डिसेबिलिटी नहीं है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड नहीं है, उनकी कॉपी करके बहुत सारी चीज़ें वो सीख लेते हैं। अ, और अल्टीमेटली इन्हीं के साथ कल को उनको जॉब में, मैरेजेस के बाद रहना है अल्टीमेटली, तो ये सोशल स्किल्स, रियल लाइफ स्किल्स भी सीख रहे हैं। अदरवाइज़ क्या होता है, स्पेशल नीड वाले स्कूल में बच्चे स्पेशल नीड वाले बच्चों से इंटरैक्ट करते हैं, जब रियल वर्ल्ड में जाते हैं तो वहाँ तो हर तरह के बच्चे हैं। हर तरह के लोग हैं, ग्रोन अप स्टेज में तो वहाँ एडजस्ट नहीं कर पाते क्योंकि बच्चे रियल स्किल्स, सोशल स्किल्स
नहीं सीख पाते हैं। साथ में इनको फ्रेंडशिप डेवलप करने के मौका मिलते हैं और साथ में इनको दूर नहीं जाना पड़ता है। कई बार स्पेशल नीड पूरे शहर में एक ही होता है, स्पेशल स्कूल, तो उनको दूर नहीं जाना पड़ता है, घर के पास के स्कूल में भी इसको कवर कर सकते हैं। ये तो मैंने अपने अलग-अलग सोर्सेज़ से बनाया। एक मुझे इमेज और मिला है, इसको आप पॉज़ करके खुद देख लेना। इसमें एक पॉइंट है हायर एक्सपेक्टेशन। जैसे जनरल स्कूल के बच्चों से होती है, वैसे स्पेशल नीड वाले बच्चों से भी हायर एक्सपेक्टेशन होती है। तो साइकोलॉजिकल थ्योरी बताती है कई बार ज़्यादा उम्मीद करने से बच्चे बेहतर परफ़ॉर्म करते हैं। तो मेरे ख्याल इसको आप पॉज़ करके इसके पॉइंट्स जो हैं वो आप देख लेंगे, तो कुछ अधिकतर पॉइंट्स तो मैंने पहले डिस्कस कर दिए हैं, कुछ रिपिटेशन हो सकती है। चिल्ड्रन विदाउट स्पेशल नीड वालों को भी फ़ायदा है, वो भी रियलिस्टिक और एक्यूरेट व्यू, क्योंकि कई बार पर्सन विद चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी को लेकर उनके मन में गलतफ़हमियाँ होती हैं, स्टीरियोटाइप्स होते हैं, बट साथ रहते हैं तो उनको लगता है नहीं यार ये बच्चे भी हमारे जैसे ही हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होता है, फ्यूचर में एडजस्टमेंट जो है वो उनकी बेहतर होती है। और बल्कि उनसे सीखते हैं, उनको लगता है यार ये पर्सन जो है वो देख नहीं सकता, बट फिर भी ये ये कितना टैलेंटेड है, कितना अच्छा है, इससे कितना कुछ हम सीख सकते हैं। और इसमें देखा गया है कि जो गिफ्टेड बच्चे हैं वो भी जो है वो एक-दूसरे से स्लो लर्नर और गिफ्टेड लर्नर एक-दूसरे से सीख सकते हैं। ये भी आप देखें कि इसको भी आप पॉज़ करके देख लेना, इसमें अधिकतर पॉइंट्स मैं कवर कर चुका हूँ। कम्युनिटीज़ के लिए क्या एडवांटेज है, उनको 2-2 सिस्टम्स नहीं बनाने पड़ रहे हैं, एक ही प्रोग्राम में उनका दोनों कवर हो रहा है। साथ ही जो बेनिफिट हो रहा है कि ये हम सोसाइटी के लिए उन बच्चों को, स्पेशल नीड वाले बच्चों को फ्यूचर कंट्रीब्यूशन के लिए तैयार रख रहे हैं। और तीसरा, सोसाइटी भी तैयार हो रही है उन बच्चों को अपने साथ इंक्लूड करने के लिए। तो ये म्यूचुअली बेनिफिशियल है। जो फैमिलीज़ हैं चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी के, उनके लिए है कि लेस आइसोलेटेड फील करते हैं, रिलेशनशिप बनाते हैं उन फैमिलीज़ के साथ जिनके बच्चे स्पेशल नीड के नहीं हैं और एक-दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं। और ये दूर से नज़दीक भेजना उनके लिए जो है वो कन्वीनिएंट होती है। फैमिलीज़ विद चिल्ड्रन विदाउट डिसेबिलिटी का भी बेनिफिट है, रिलेशनशिप्स डेवलप हो रही हैं, कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में बच्चों को सिखा पा रहे हैं, हम हमसे जो डिफरेंट उनके साथ कैसे रहा जाता है, ये भी सिखा पा रहे हैं। तो इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए क्या चाहिए, वो एक फ्रेम में है और वो क्या प्रमोट करता है, वो भी एक फ्रेम में है। अब हम स्कोप में आते हैं। देखिए, स्कोप को 2 लेवल पे मैंने लिया है। स्कोप मतलब किनको-किनको शामिल करना है इंक्लूसिव एजुकेशन में। चिल्ड्रन इन रिमोट ट्राइबल एरियाज़, वर्किंग चिल्ड्रन जिसको चाइल्ड लेबर कहते हैं, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, गर्ल्स हैविंग डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस, चिल्ड्रन विद एचआईवी पॉजिटिव, चिल्ड्रन ऑफ माइग्रेंट लेबर, स्ट्रीट चिल्ड्रन एंड ऑल अदर चिल्ड्रन। ये इसका स्कोप है। ये जो है आपको ध्यान में रखना है ना? तो स्कोप कौन किनको-किनको इंक्लूड करना है, वो एक तो स्कोप है। दूसरा, इसमें स्कोप एक्टिविटी क्या-क्या है? एक्टिविटी मैं सपोर्ट से शुरू कर रहा हूँ। टीचर स्टूडेंट्स को सपोर्ट देना है, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी के लिए कल्चरल चेंज करना है, पार्टिसिपेटरी लर्निंग के लिए कल्चरल चेंज करना है, पार्टनरशिप डेवलप करना है, पेरेंट्स, टीचर और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो स्पेशल नीड वाले बच्चों के साथ डील करते हैं। इनकी जो प्रोग्रेस हो रही है इसको मॉनिटर करना है और सिस्टम्स क्रिएट करने हैं, रिसोर्सेज क्रिएट करने हैं, फंड्स क्रिएट करने हैं डिफरेंट मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट में, जिसके थ्रू जो है वो इंक्लूसिव स्कूलिंग दी जा सकती है। तो स्कोप को आप स्टेक होल्डर पॉइंट ऑफ व्यू से लिख सकते हैं, किनको-किनको शामिल करना है और स्कोप में आप क्या-क्या गतिविधियाँ होंगी उसमें, इंक्लूसिव एजुकेशन के एलिमेंट्स क्या हैं? सपोर्ट है, कल्चरल चेंज है, पार्टनरशिप्स है, मॉनिटरिंग है और सिस्टम है। यूनिसेफ का फ्रेमवर्क है।